नमस्कार। आज मैं बताऊंगी 12 चक्रास के बारे में कि जो कि एंजल्स एंड उनके ट्विन फ्लेम्स हैंडल करते हैं। हम सशरीर यहाँ पर रहते हुए 5D में एंजल्स किस तरह से और उनकी ट्विन फ्लेम्स किस तरह से हमारे 5D लेवल पर होते हुए असेंडेंट मास्टर्स के साथ आपको कनेक्ट कर पाते हैं, यानी कि हमको कनेक्ट कर पाते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि हम किस तरह से 5th डायमेंशन में जा रहे हैं, किस तरह से हम इस तरह की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं और तब 12 फुलफिल हो पाते हैं हमारे सारे चक्रास। जो कहते हैं ना कि हम 12 चक्रास को फुलफिल करना चाहिए, हम सभी ट्विन फ्लेम्स को भी। तो आप ट्विन फ्लेम है चाहे स्टार सीड है, तो ये लिटरली जो है लाइट से ग्लो करते हैं। आपको ये तभी मिलते हैं जो ये चक्रास हैं, जो 12 चक्रास हैं, ये सब कुछ हमारे ही अंदर होते हैं जब हम खुद रिसेप्टिव मोड में होते हैं, रिसीव करने के मोड में होते हैं तब। तो हम ये सब कुछ हमारे ही अंदर हैं, जो कि हमें रहते हुए हमारी डिवाइन पोटेंशियल को ये जताते हैं कि चलो आपकी फ्रीक्वेंसी अब रेज होने वाली है, राइज होने वाली है। तो आपने फ्रीक्वेंसी को रेज करने के लिए आपने किस प्रकार से अपने सभी 12 चक्रास को रेज करना है। इधर उधर जाने से या डिवाइन मस्कुलाइन के साथ रहने से फिजिकली नहीं होता है। 5th डायमेंशन के चक्रास ऑब्वियसली 3rd डायमेंशनल के चक्रास से मच हायर होते हैं। 3rd डायमेंशन के चक्रास हैं जिनको बेसिकली हम बेसिक 7 चक्रास मानते हैं ना, तो उसके बाद कौन कौन से होते हैं ये सब बताने जा रही हूँ। वो पहले से भी इन 3D लेवल के चक्रास से भी लाइटर एंड फास्टर होते हैं। तो सबसे पहले में ये आ जाता है कि अर्थ स्टार चक्रा। द अर्थ स्टार चक्रा जो है, जिसका कलर होता है वाइट एंड ब्लैक। वाइट एंड ब्लैक कलर का होता है, जो कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ट्विन फ्लेम है, वो ही इस चक्र को संभालते हैं। जो रैक्वल हैं और उनके जो ट्विन फ्लेम हैं, वो अर्थ स्टार के कनेक्शन को और भी डीपर बनाते चले जाते हैं। अर्थ स्टार में जिसमें लेडी गाइया या मदर गाइया जिनको कहते हैं, तो उनको बैलेंस करते हैं। इसीलिए जब हम मेडिटेशन बैठकर करते हैं तो वो हमारे अंदर वो ऊर्जा आती है। तो ये हैं जो कि डीपर ओशन को टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ अलाइनमेंट करते हैं, जो एंजल्स अभी मैंने बताया। तो दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा चक्रा 5 डायमेंशनल में क्या होता है कि पहले जो 3 चक्रास है ना, उनको हैंडल करने के लिए ये आर्कएंजल गैब्रियल की ट्विन फ्लेम होप है, जो कि उनके साथ मिलकर लोअर के जितने भी हमारे 3 चक्रास हैं उनको वो बैलेंस करते हैं। तो ये हुई उनकी ट्विन फ्लेम। यदि आपको भी अपना टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करवाना है या सिंपली कंसल्टेशन लेना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर फी स्ट्रक्चर जानने के लिए मैसेज कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा सा बोलना पड़ता है बीच में, तो ये ज़रूरी है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कहाँ कांटेक्ट करें, तो इसलिए बीच में बताती हूँ। द सोलर प्लेक्सस चक्र आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, तो सोलर प्लेक्सस चक्र से ही, जिसका के कलर है डीप गोल्ड या रेनबो लाइट गोल्डन कलर। तो इस चक्र के आर्कएंजल जो हैं यूरियल हैं, जो अपनी ही ट्विन फ्लेम ऑरोरा के साथ मिलकर इस चक्र को हैंडल करते हैं, जो कि नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करने में सक्षम है। हमारी नेगेटिविटी को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और वापस से हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस दे देते हैं, ये चीज़ें। और साथ ही साथ विजडम भी वापस से दोबारा ला के देते हैं। ऐसे तो हमारी मेमोरीज होती है ना, लेकिन वो वापस से दोबारा आती हैं फिर इनके कारण। 4th है द हार्ट चक्रा। ये बिल्कुल अलग है बाकी सभी चक्रा से। ये सेंट्रल जंक्शन है और ये सभी आर्कएंजल इसी चक्रा से लिंक करते हैं, ठीक है। 5th डायमेंशन में इसका कलर वाइट है, ठीक है। आ रहा है ना अंतर समझ में। तो एंजल्स शैमुएल एंड उनकी जो है ट्विन फ्लेम चैरिटी, वो इस चक्रा को संभालने का काम करते हैं और आपके डीपेस्ट लेवल पर काम करते हैं कि आपके अंदर जितना भी डीप वरिड जो भी चीज़ है उन सबको 5th डायमेंशनल चक्र में लेकर जाती है। इसके बाद आ जाता है थ्रोट चक्र, जिसका कलर है रॉयल ब्लू, जो 5th डायमेंशन में ही है, यहाँ की बात नहीं कर रही मैं। तो आर्कएंजल माइकल और फेथ वो मिलकर आपके फेथ माने उनकी ट्विन फ्लेम मिलकर इस चक्र को हैंडल करते हैं। आपके अंदर सच्चाई की मास्टरी लेकर आते हैं, कि सच बोलने की कला को लेकर आते हैं और झूठ सारा निकल ही जाता है। 6th बात करती हूँ कि 3rd आई चक्र,
तो थर्ड आई चक्रा, द क्रिस्टल बॉल भी उसको कहते हैं फिफ्थ डायमेंशन में। तो फिफ्थ डायमेंशन में उसे कहेंगे क्रिस्टल बॉल। क्रिस्टल क्लियर सारी बातें हो जाती हैं। आर्कएंजल रेफियल एंड इट्स ट्विन फ्लेम मैरी हैं, तो वो मैरी के साथ मिलकर अच्छी तरीके से इन सबको हैंडल करते हैं। आगे बताती हूँ, सेवेंथ जो चक्रा आ जाता है ह्यूमन बॉडी में रहते हुए फिफ्थ डायमेंशन में जो आर्कएंजल्स हैं वो किस तरह से डील करते हैं। क्रिस्टल क्लियर कलर है इसका, और ये भी 1000 पेटल्स के समान, जैसे कि सहस्त्रार बोलते हैं ना, तो उसी तरह से लोटस की तरह ही ये कमल की पंखुड़ियों के समान भांति है, उसी कमल की पंखुड़ियों के भांति ही है, उसी तरह से खुलता है। आर्कएंजल जोफियल है और उनकी जो ट्विन फ्लेम है क्रिस्टीन, वो इस चक्र को संभालते रहते हैं। तो इस तरह से हर एक आर्कएंजल हैं और उनकी ट्विन फ्लेम है जो कि हर काम को बढ़ाते हैं और हमारे को आगे लेवल तक लेके जाते हैं। एट्थ है कैजुअल चक्रा। एट्थ जो कैजुअल चक्रा है इसका कलर है वाइट। तो ये जो वाइट चक्रा है ये हमारी बॉडी से ऊपर है। इसके लिए फेमिनाइन एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फेमिनाइन एनर्जी और आर्कएंजल क्रिस्टीन अपनी ट्विन फ्लेम मेलोरी के साथ मिलकर इस एट्थ चक्रा को बैलेंस करते हैं। मतलब ऊपर से रहते हुए हमें यहाँ पर बैलेंस करते हैं। ये दोनों सिस्टम के को बनाए रखते हैं और कैजुअल चक्रा को हैंडल करते रहते हैं। हर मतलब फिफ्थ एंड थर्ड डायमेंशन को हैंडल कर लेते हैं। नाइन्थ चक्रा आ जाता है द सोल स्टार चक्रा। इसका कलर है मजेंटा कलर। मजेंटा डार्क पिंक जिसे कहते हैं वो है। और आर्कएंजल जैक्वेल एंड एमेथिस्ट आपको इसके चक्र तक लेकर जाते हैं। एमेथिस्ट की पावर आप तक लेकर जाती है, उस वहां तक लेके जाती है। और लेकिन जब आप पूरी तरह से रेडी होते हैं ना, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज सब नीचे वापस लोअर अप एंड डाउन नहीं कहते हैं आप, उसी तरह से आर्कएंजल मैरियल ही आपको इस एट्थ चक्र तक इंट्रोड्यूस करवाती है। आपको नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए यही आपको प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए आपकी हेल्प ये लगातार करते रहते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू। उन एंजल नंबर्स को जब भी देखें उनको थैंक यू कहें और उनको डिकोड करने की कोशिश करें। 10th है स्टेलर गेटवे जिसे कहते हैं। ये भी एक चक्रा ही है, स्टेलर गेटवे, जो कि ये ऐसा गेटवे माना जाता है जो कि फिफ्थ डायमेंशन में ही है और ये डीपेस्ट गोल्डन कलर का है। इसका कलर है बिल्कुल डीपेस्ट गोल्डन। ये बहुत ही हाईएस्ट चक्रा है और आर्कएंजल मेटाट्रॉन इस गेटवे की रक्षा करते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड उनकी जो वो है सेरामिम एंड सेराफिना इसका इंचार्ज लेती हैं, इंचार्ज हैं वो उसके। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन से भी ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी में ये काम करते हैं। तो इसी तरह से आगे भी मैं आगे बताऊंगी कि जो हम पहुंच जाते हैं ना इस चक्र पे, तो 30 to 60 सेंटीमीटर आपके हेड से ऊपर इस स्टेलर गेटवे को हम मानते, ठीक है। यही आपके ट्रू एसेंस है। यहीं से ही आपको एक स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होती हैं। यू एक्सपीरियंस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस उस समय में जब आप वहां तक पहुंचते हैं। स्पिरिचुअली हाई होने की तरफ आप आ जाते हैं या आप इस तरह से कॉन्शियसली सोच पाते हैं जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। इसे ट्रू वननेस भी कहेंगे कि यस वी आर इन वननेस। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो कि प्योर ह्यूमैनिटी के फ्रीक्वेंसी को हेल्प करते हैं, तो वही आपकी हेल्प भी करते हैं। ये सेराफिन एंड सेराफिना से जुड़े हुए होते हैं और हमारे को मोनाड एंड जो ऊपर सोर्स है, सुप्रीम पावर या सुप्रीम सोर्स है जैसे जहां से हम आए हैं, वहां से ये जुड़े हुए होते हैं और ये पूरे तरीके से हमको ऊपर लेकर जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम रेडी नहीं होते, हम निचली बातों में ही फंसे रहते हैं। ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया, उसी में उलझे रहते हैं। 11th आ गया कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्र है जिसको कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कएंजल इन दिस हायरार्की यानी कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन ही इसे संभालते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन ग्रीक लैंग्वेज से निकला है और ग्रीक लैंग्वेज में मेटाट्रॉन मेटा एंड ट्रॉन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ ये है कि बियॉन्ड द मैट्रिक्स यानी कि 3D लेवल, जो हाई पैसा वैसा और घर गाड़ी मकान ये सब जॉब वगैरह में पढ़ रहते हैं उसको कहेंगे ये मैट्रिक्स। तो ये है, इनको आप ये कह सकते हैं कि सर्वेंट ऑफ गॉड।
मेटाट्रॉन को, ठीक है। 12th आ जाता है आपका बिल्कुल ही जो कि गॉड के समीप है वहाँ तक पहुँचना, यानी कि जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं कर लेते ना, तब तक मेटाट्रॉन भी आपके साथ नहीं होते। मतलब आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो कि मस्कुलाइन के ही फेमिनाइन काउंटर पार्ट को हील करते हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के फेमिनाइन काउंटर पार्ट को हील करने का काम करते हैं, ताकि दोनों ही वननेस में आ सकें, आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी और आप भी। ये सेराफिम से कनेक्ट करते हैं जो कि गॉड हेड के आसपास होते हैं, मतलब कि भगवान के सिर मुख के आसपास रहने वाले, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी इजी नहीं है, या स्पिरिचुअल जर्नी इतनी इजी नहीं है कि आप बैठे मेडिटेशन किया और हो गया, समय लगता है। स्टेलर गेटवे के साथ सेराफिना और सेराफिन जो है आपको हेल्प करते रहते हैं और एक तरह से ब्रिज बनाने का काम करते हैं। सेराफिना ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि ग्रेट क्रिस्टल बॉल के रूप में आपको स्टार सिस्टम में दिखाई देते हैं, जिसको कि हम ये कह सकते हैं ना कि 5th डायमेंशन में जो कि दिखाई देता है, तो इसे हम ये कह सकते हैं स्टार सीड्स और गैलेक्सीज जिसे कहते हैं, चमक रहा है जो गोल्डन है। तो जिस तरह से 5th डायमेंशन में हमारे सभी 12 चक्रास को हैंडल करने के लिए आर्कएंजल्स हैं, उनके ट्विन फ्लेम्स हैं, इसी तरह से हमारे देवी देवता भी हैं और उनकी असिस्टेंट शक्तियाँ भी हैं। अगर आप कहें तो कभी अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और लास्ट तक आप पहुंच गए हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या कौन से देवी देवता कौन से चक्रास से रिलेटेड है और वो किस तरह से आपको हील करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ गाइडेंस क्या देते हैं। ये इस पर मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।